आज इस कबूतर की छठी औलाद को मैंने पहले ही दिन समझा दिया था कि तू बिना मतलब का अपने वीडियो में पवन भैया का नाम मत लिया कर, और लिया कर तो रिस्पेक्ट के साथ लिया कर। लेकिन ये चवन्नी छाप है जो कि सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा है। इसका पूरा वीडियो पवन भैया के नाम से ही शुरू होता है और एंड भी पवन भैया के नाम से ही होता है। पूरा वीडियो डेडिकेट पवन भैया के ऊपर ही रहता है, लेकिन यह बोलता है पूरे वीडियो में कि उनका नाम ही नहीं लेता। ये समझता है कि मैं ही समझदार हूं और मुझे जो देखने वाले हैं वह सब पागल हैं। ये अपने आप को बहुत बड़ी तोप समझता है बोलने के मामले में, लेकिन ऐसी तोप न जाने कितनी हम लोगों ने उड़ा दी, उड़ाते रहते हैं और आगे भी उड़ाएंगे। और आज इसकी ही बारी फिर से आई है, क्योंकि ये सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। जिस मैंने पहले ही बोला था, जितनी बार तुम पवन भैया के नीचे दिखाने की कोशिश करोगे उतनी बार तुम्हारी रिलाई होगी अपने वीडियो में बिना गाली गलौज के। और तुम्हारा वीडियो अब गाली वाला चालू हो गया है। मैं तो थोड़ा डोज देता हूँ, डोज देना जरूरी रहता है। जी हाँ दोस्तों, इसने 2 वीडियो डाला था। एक वीडियो जिसमें बोल रहा था कि मुझे मारने की धमकी दी जा रही है, और एक वीडियो जिसमें बोल रहा है कि पवन भैया एक्टर हैं और खेसारी भैया हीरो हैं। खेसारी भैया हीरो हैं, कोई तकलीफ की बात नहीं, मैं भी उनको दिल से मानता हूं। लेकिन जिस प्रकार से तुमने इसमें राजनीति करके अपना खेला रचा है, उसके ऊपर ही मैं अपने बात रखने वाला हूं। और पहला वीडियो जो बोल रहा है कि मुझे मारने की धमकी दी जा रही है, तो कहीं ना कहीं इसको देखने के बाद मुझे ऐसा फील होता है कि इस नेपाली जैसे दिखने वाला इंसान, जिसकी शकल और साइज 1.5 फुट की जैसी है, और इस 1.5 फुटिया को मैं टिकिया नाम से बुलाता हूँ और इसका नाम है टीके 7, न जाने क्या रखा है। इसको कौन मारेगा? पहले सोचो, कौन मारने की धमकी देगा? जो मारने की धमकी देगा वो भी सामने वाला का कद काठ ही देखेगा, टकराएगा, सोचेगा कि साला इसके साथ में टकराऊंगा तो मार्केट में नाम होगा। इसकी साइज देख के ही आदमी सामने से निकल जाएगा, जाने दो बिना मतलब का एकाध रख दूंगा तो ये एक ही झटके में निपट जाएगा। या तो फिर ये अपने आप को शाहरुख खान समझ रहा होगा, क्योंकि शाहरुख खान होगा तभी तो कोई मारने की धमकी देगा, तभी तो टीआरपी मिलेगी, तभी तो उस व्यक्ति का मार्केट में नाम होगा। 2 ही बात हो सकती है, या तो ये शाहरुख खान होगा समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? अगर समझ गए हैं तो इस बात को इसी पे खत्म ही कर देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। क्या कि समय बहुत कम है, पूरा वीडियो कंप्लीट करना है। दूसरी बात ये बोलता है कि पवन भैया है वो एक्टर है, खेसारी भैया हीरो है। चलो ठीक है, ये क्यों बात बोल रहा है? क्योंकि ये डिप्रेशन में आ गया है। क्योंकि जिस अभी फिलहाल में पवन भैया का ही मार्केट में नाम और डंका बज रहा है। शुभांकर मिश्रा के साथ जब से इंटरव्यू करके आए हैं, तो भोजपुरी में जितना वीडियो बन रहा है उससे ज्यादा कहीं बॉलीवुड वाले लोग बनाना चालू करते हैं, जितने बड़े बड़े टॉप के क्रिएटर हैं। और उन्हीं में से एक जिनका नाम है रजत पवार व्लॉग, यही लड़का है, इसने वीडियो बनाया है और उसमें वो बोल रहा है कि पवन भैया जो है भोजपुरी के सलमान खान है, और खेसारी भैया का नाम भी ऐसे लेते हैं कि हंसी आ जाती है। पहले इस वीडियो को आप देखिए, आपको समझ में आएगा, आगे बात में मजा आएगा। ऐसी वीडियो लेकर और अभी अपन जा रहे हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में घुस रहे हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री है ना जो आ रहा है मुझसे, हाँ, तो वहाँ पर हो गई हैवी कंट्रोवर्सी। वहाँ पर एक सलमान खान है, पवन सिंह, वहाँ पर एक केसरी लाल, कौन सा हीरो की जगह तो मुझे नहीं पता, पर पवन सिंह तो हो गया भोजपुरी इंडस्ट्री का सलमान खान, एक केसरी लाल यादव है। इस वीडियो को आपने पूरा देखा, इसमें आप देख सकते हैं कि वह बंदा बोल रहा है कि भोजपुरी की सलमान खान है वो पवन भैया है, और खेसारी के लिए न जाने क्या बोल गया, उस पर हम लोग नहीं जाते हैं। लेकिन यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। जो भी देख रहा है और भोजपुरी ऑडियंस के पास जा रहा है तो दूसरे को शेयर कर रहा है। और यह वीडियो न जाने क्यों इसके पास भी पहुंचा है, तभी इसको जलन हो रही है, और इसने थोड़ा भाग उसमें दिखाया भी है। यह बोल रहा है कि इस व्यक्ति को जब भोजपुरी के बारे में कुछ मालूम नहीं तो इसको इतनी बकबक करनी नहीं चाहिए। खेसारी का क्या पावर है, उनकी आर्मी पावर क्या है, ये है वो है, कमेंट बॉक्स भर देंगे। ये जब इससे कुछ नहीं उखड़ता तो लास्ट में ये यही बोलता है अपने सब्सक्राइबर को कि जाके उसके कमेंट बॉक्स में तुम गंदा गंदा कमेंट करो, यही बोलता। मैं हर बार देखता हूँ, और ये इस बार भी यही बोल रहा था कि आर्मी फैन तैयार हो जाओ, ऐसा वैसा। ठीक है, इसको भोजपुरी का कुछ मालूम नहीं, ये ऐसा बोल गया, ये है वो है, चलो ठीक है। लेकिन अब यहाँ से खेला ये चालू करता है अपने दिमाग का। ये एक रात भर जागता है कि यार इसका मैं क्या तोड़ निकालू, क्या हंसी आ जाती है यार इसके कारनामे से। इसी साइज देखकर मुझे बात बोलता है, उस पर हंसी भी आ जाती है यार, बहुत तगड़ी सी।
ये रात भर लगातार वीडियो खोजता रह जाता है, क्योंकि ये बताता भी है कि मैं रात में वीडियो चला रहा था फेसबुक पे, एक पोस्ट मेरे सामने आ गई। जी हाँ दोस्तों, ये बोलता है कि एक पोस्ट अनूप गुप्ता की। अनूप गुप्ता लिखते हैं कि वैसे तो मैं भोजपुरी देखता नहीं हूँ, फिर भी मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि भोजपुरी में एक ही हीरो है, वो है खेसारी भैया, और दूसरा जो पवन भैया, मैं उसको एक्टर मानता हूँ। अब ये सोच रहा था कि ये बात अब मैं रखूंगा वीडियो, उसको जोड़ के इस पे अपने पहले इसी बात को इसने रख दिया कि देखो देखो देखो, पवन भैया एक्टर है, खेसारी भैया है हीरो है, बॉडी खेसारी भैया की ऐसी है, हीरो जैसी है, पवन भैया की नहीं है, ये है वो है, ऐसा सब कुछ तामझाम ये बोल जाता है। और यहाँ तक कि पवन भैया को सजेशन भी देता है कि पवन भैया आप भी बॉडी बनाओ, ऐसा वैसा फलाना ठिकाना। मैंने बोला ना कि ये बोलता है अपने वीडियो में, उनके ऊपर ही वीडियो रहता है, लेकिन ये बोलता है कि नहीं मैं तो नहीं बोलता हूँ। चलो ठीक है, सब कुछ है, जो भी जायज बात है, लेकिन मैं भी सोचा यार क्या बात है, कौन है ये अनूप गुप्ता? या तो भोजपुरी का बहुत बड़ा दिग्गज कोई होगा, या तो बॉलीवुड का, या तो साउथ का, कोई ना कोई तो होगा, तभी तो ये पकड़ के लेके आए। तो मैं भी खंगालना चालू किया कि चलो आते हैं मैदान में, दुरुस्त आते हैं। तब मैंने देखा यार ये तो इसी के कम्युनिटी का कोई छोटा मोटा है, जो इसके कहने इशारे किया होगा, या तो फिर उसकी मानसिक विकृति होगी जो इस प्रकार की इसने पोस्ट डाली है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं ऐसा पोस्ट डालते हैं कि सोचते हैं कि मैं ऐसा लिखूंगा तो सामने वाला कमेंट करेगा। तो मैंने कमेंट में जाके देखा कि इसमें सच में कमेंट लोग किसके बारे में क्या क्या करते हैं। तो सबसे पहला मैंने कमेंट जो पढ़ा है उसमें लिखा है कि रामा पूजन कनौजिया ने लिखा है कि हमें तो मौका दिखता है। अब सोचो, अब खेसारी भैया के लिए मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ इसमें, देख लो, मैं भी उनको दिल से मानता हूँ, लेकिन ये बंदा जो बोलता है उसका जवाब देना जरूर पड़ता है। एक और संजू शर्मा है, संजू शर्मा लिखते हैं एक गायक है और एक नचनिया, मतलब उनका साफ साफ इशारा है कि कौन गायक है और कौन नचनिया, और ये भी बात मानता है कि पवन भैया गायक है। दूसरा एक कमेंट मैंने पढ़ा है, उसमें लिखता है कि फुडोल भारद्वाज करके है, वो लिखते हैं कि खेसारी हीरो है, नचनिया लगा है। तीसरा एक कमेंट पढ़ा राजा गुप्ता, भोजपुरी फिल्म, ये समझदार व्यक्ति लिखा है मुझे जहां तक, क्योंकि इसने समझदारी का काम किया है। भोजपुरी फिल्म का एक गोविंदा है तो दूसरा सनी देओल है, कहीं ना कहीं इसने समझदारी वाला खेल दिखाया है। ये बोलता है कि भोजपुरी का जो हीरो है वो खेसारी भैया गोविंदा है, और जो सनी देओल है डोले सोले वाले वो पवन भैया है। तो इसका जवाब तो कहीं ना कहीं कमेंट बॉक्स में जाओगे खुद ही मिल गया है। लेकिन एक के लिए बोल रहा है कि भोजपुरी के लिए कुछ नहीं मालूम तो बोलना नहीं चाहिए, और इसी के लिए बोल रहा है कि मुझे मालूम नहीं, फिर भी मैं ऐसा ऐसा समझता हूँ कि पवन भैया एक्टर है और खेसारी भैया हीरो है। दोनों के बीच में अपने एक ही वीडियो में दो बात रख रहा है, तो ये कितना बड़ा वो है, समझ गया। बाकी आज की वीडियो में इतना ही, गाली गलौज नहीं करूंगा। मैंने पहले ही बोला था कि रगड़ा जाएगा साबुन बिना, और ऐसा रगड़ेंगे कि इसके सफेद वाला बगुला बना के रोड के किनारे बिठा दूंगा, और जितने भी भोजपुरी के ऑडियंस जाएगी, चाहे वो उनकी आर्मी हो चाहे पवन भैया की आर्मी हो, कोई भी आर्मी हो, इसके ऊपर हंसते हुए जाएगा, क्योंकि ये हर बात में झगड़ा लगाना का काम करता है। क्योंकि आज नहीं तो कल पवन भैया और खेसारी भैया एक होंगे, जब एक होंगे, और एक हुए भी है, फिर भी ये झगड़ा लगाता है, वो उनकी बात है, वो अपने लेवल में एक दूसरे के विषय में क्या कुछ कहे वो अलग का विषय हो गया। लेकिन हम लोग भी क्रिटिसाइज करते हैं, हम लोग भी बोलते हैं, लेकिन हर बात में टांग अड़ाना उंगली अड़ाना कितनी जायज की बात है। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके अभी अभी जाइए, क्योंकि ऐसा चैनल मिलेगा नहीं, हर बात का बढ़िया तरीके से आंसर दिया जाएगा बिना गाली गलौज के।